आज हम लोग बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल का एक क्वेश्चन है जो कि क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम में मोस्टली आता रहता है और रिपीट बहुत बार होता है। जैसे अब आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा है 2008 और 9। हाँ भैया, तो 2008 और 9 में लिखा है, उसके बाद भी आया है, लेकिन आप खुद से उसको रिसर्च करो ना कि कब आया कब नहीं आया, ताकि आप कहोगे हाँ सर यार, सर की बात तो सही थी, 2008-9 में आया है, उसके बाद 2019 में भी एक बार आया था। तो उस तरह से आप इसको थोड़ा सा देखोगे भी। और बाकी मेरा यहाँ पे ये काम है आपके लिए कि आपको ये क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से समझा दूं, ताकि आप एक बार देख लो, फिर आप कहोगे यार मैं उसको रिकॉल करके ही अपने क्वेश्चन को कर दूंगा। और बोर्ड एग्जाम में ये इतना इंपॉर्टेंट है, और आता किसमें, 1-2 नंबर में तो आता नहीं है, कम से कम 4 to 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजों को लेके चलना है और बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन समझना है। एक शॉर्ट वीडियो बनेगी आपकी 5 to 7 मिनट या 8 मिनट की, और 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। और ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का आपका टॉपिक है, जिसमें आप लोग इरेशनलिटी प्रूव करते हो। इरेशनल नंबर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे जानते हो इरेशनल नंबर क्या होते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन एंडिंग, बेसिक आपको प्रॉपर्टी पता है सारी इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो अब बात आपको कनेक्ट करता हूं। आपको प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करें इरेशनल के बारे में, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन एंडिंग, मतलब उनका कोई एंड भी नहीं होता है। ठीक है, वो आपके इरेशनल नंबर आते हैं। ठीक है, रूट वाली वैल्यू भी होती है, बिना रूट वाली वैल्यू भी है। अब आगे आप अगर पढ़ के आए होगे बेसिक, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होगा। ठीक है, अब अगर हमें मान लो इरेशनलिटी प्रूफ करनी है, इरेशनलिटी प्रूफ करने का एक मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी रूट की कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी रेशनल नंबर होगा, उसको आपको रेशनल नंबर एज्यूम करके चलना है और अपनी ही बात को गलत साबित करना है। वहीं से आपका सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो थ्योरम का यूज होता है उसको आप कीवर्ड के फॉर्म में मेंशन करोगे, तभी आपका एक प्रॉपर लॉन्ग आंसर कंप्लीट माना जाएगा और आप उस पर पूरे जो भी आपके मार्क्स हैं उसको आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम क्या करेंगे, रूट 2 को हम मान के चलेंगे क्या, कि रूट 2 एक एज्यूम करते हैं कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ये हम एज्यूम करके चलेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, अब आपको सर रेशनल नंबर तो आपने बताया नहीं, तो रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो रेशनल नंबर का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, P अपॉन Q, जिसमें P और Q आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P अपॉन Q में अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो ये 1/2 हो गया। ठीक है, तो P अपॉन Q में इन दोनों में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर P और Q में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आपको मिल रहा है देखने को, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो नंबर रेशनल नहीं है। और अगर रेशनल नहीं है तो फिर क्या बचा, इरेशनल बचा। ठीक, अब यहां पे रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, हमने यहां पे इसको एज्यूम किया, क्या करा, एज्यूम किया है अभी। ठीक है, अब रूट 2 को हम रेशनल नंबर लेके आगे कहानी चलते रहेंगे। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर रूट 2 हमारा हो जाएगा P अपॉन Q, और यहां से P क्या हो जाएगा, रूट 2Q। ठीक है, अब मैंने जो थ्योरम आपको नहीं बताई, उस थ्योरम का कीवर्ड मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ताकि आप उसको माइंड में देखो और फिर इसके थ्रू चीजों को पढ़ो। मतलब ये आप खुद सोचो ना कि आपको चीजें बहुत सारी आती हो, आपको अरे सर आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें जो भी चीजें जरूरत होने वाली वो मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहां पे हम किस थ्योरम का यूज करेंगे वो भी मैं भी आपको बता रहा हूं। तो P बराबर रूट टू क्यों हो गया। अब आप क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करने में क्या होगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप लिख दोगे Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब आप अपनी थ्योरम को याद करो, क्या थ्योरम थी आपकी, एक इसी में आपकी एक थ्योरम 1 हुआ करती थी, जो ये बताती थी कि अगर आपका ए स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो ए भी आपका 2 से डिवाइड होगा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई एक पी प्राइम नंबर है, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, कि अगर ए स्क्वायर पी से डिवाइड है तो ए भी पी से डिवाइड होगा उस प्राइम नंबर से। तो यही थ्योरम को आप यहां पे कनेक्ट करो कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, ध्यान से समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, तो क्या होगा, जो पी है वो भी क्या कह देगा बेटा, पी डिवाइड बाई 2, पी भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा।
बस इसी चीज को समझ के हमें यहां लिखना है कि p भी अगर 2 से डिवाइड होगा तो p अपॉन 2 को हम कुछ भी ले लें, मान लो n लिख लिया, तो ये हो जाएगा p बराबर 2। ठीक है, p बराबर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर को इक्वेशन 1 माना था, यहाँ पे p बराबर 2n पुट करोगे, तो जब यहाँ पे p बराबर 2n पुट करोगे तो 2n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर। ये हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, और n स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट क्या आप कहोगे जो थ्योरम 1 में आपने बताया था कि हमने पढ़ी है कि एक प्राइम नंबर होता था, एक हम अपना नंबर a नंबर ले लेते थे और p हमारा प्राइम नंबर होता है, तो हम कहते थे कि अगर a स्क्वायर हमारा p से डिवाइड होता है तो a भी p से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो गया कि q स्क्वायर डिवाइड्स बाई 2, कि अगर q स्क्वायर जो है वो डिवाइड्स होता है किससे, 2 से, तो q भी डिवाइड होगा, q विल बी डिवाइड बाई 2। तो यहां पे हम लिख देंगे q अपॉन 2 इक्वल टू m, और यहां से हमारा q इक्वल टू 2m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, q इक्वल टू 2m आ जाएगा। अब आप यहां पे ये कर सकते हो, अब आप कहोगे सर अगर मान लो p अपॉन q मैंने रेशनल नंबर माना था, तो रेशनल नंबर मैंने देखा था कि कॉमन फैक्टर मुझे 1 मिलना चाहिए, बट यहां p बराबर 2n और q बराबर क्या आया है, 2m आया है। तो p बराबर 2n और q बराबर 2m आया है, तो अगर मैं इनके फैक्टर्स पे ध्यान दूंगा तो इनमें मुझे कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, तो आप ध्यान से देखो फटाफट बेटा, यहां पे आपको कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, और कॉमन फैक्टर 2 मिलना यानी गलत है, तो आप ये कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू राइज कंट्राडिक्शन, जो हमारा एजम्पशन है वो गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, अब हमारा एजम्पशन क्या गलत है, आवर एजम्पशन रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या गलत है, तो आप बोलोगे सर हमारा एजम्पशन जो गलत है वो ये है कि √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अकॉर्डिंग टू राइज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ये है कि हम एक चीज को रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं, ये हम कह रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या मतलब, इसका उल्टा हो रहा है भाई, वो रेशनल नंबर आ ही नहीं रहा है, तो हमें वही बोलना है कि अकॉर्डिंग टू राइज कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, जो √2 है वो रेशनल नंबर नहीं है, सो √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बताने का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार बोर्ड में आता ही आता है, आता ही आता है, आता ही आता है। बोर्ड में नहीं आएगा, प्री बोर्ड में आएगा, हाफ ईयरली में आएगा, चैप्टर 1 है तो वो स्टार्टिंग में भी आपके यूटी में भी आएगा, यूनिट जो यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें भी आएगा, तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लो ताकि आप लोग अपने नोट्स में से मेंशन कर सको, अपनी चीजों में, अपनी जो बुक्स है उसमें अच्छे से मेंशन कर सको, ताकि आपके लिए सारी चीजें प्रॉपर वे में चलती रहे। ठीक है, अब इसी बिहाफ पे थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग आगे की जो थ्योरम 3 है ये बिल्कुल सेम वैसे ही है, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, ये आप मुझे होमवर्क में करके बताओगे, सेम √3 वैसे ही है, जहां √2 था वहां √3 है। जैसे पी स्क्वायर या फिर आप कोई भी नंबर लेते हो कि पी स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, तो यहाँ पी स्क्वायर डिवाइड होगा 3 से, इस तरह से आपको चलता है। ठीक है, चलें आगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में, फिर से कोई बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, चीजों के साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एक चीज आपको और बता दूं, टेलीग्राम चैनल के नोट्स के लिए भी आपको एक बात बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, t.me/Beda10e, और यूट्यूब पे जहां पे आपकी शॉर्ट वीडियो चल रही है, जहां पे आपकी क्लासेस चल रही है, बेदा एकेडमी क्लास 9-10 से भी आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन आंसर में ज्यादा ही आपके फ्लो में आ गया था, तो मैं चाह रहा था कि बस क्वेश्चन आंसर आप तक पहुंच जाए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हर बार बताता हूँ, इस बार बताऊँ।